इस औरत ने आदमी की आवाज पाने के लिए जलता हुआ कोयला निगल लिया। दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पीटते हुए तड़पती रही। उसके सभी साथी पहले ही दुश्मनों के हाथों मारे जा चुके थे। सौभाग्य से दुश्मनों की लाशों में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उससे बहुत मिलता था। बस उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था। पहचान से बचने के लिए औरत ने अपने चेहरे पर भी वैसा ही निशान बना लिया। जब दुश्मन की टुकड़ी पास से गुजरी तो वो अचानक उनके सामने आई और उनकी यूनिट में शामिल हो गई। उनकी पहचान पत्र की जांच हुई, लेकिन कोई शक नहीं हुआ। इस तरह वो सफलतापूर्वक दुश्मन की सेना में घुस गई। कुछ ही समय बाद दुश्मनों ने उसके प्रेमी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे घोड़े से बांधकर घसीटा और फिर खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। औरत के हाथ में बंदूक थी, लेकिन गोली चलाने से उसकी पहचान खुल सकती थी। मजबूरी में वो चुपचाप देखती रही। शाम तक उसका प्रेमी दम तोड़ चुका था। उसी रात सोते समय वो अनजाने में बोल पड़ी, जिससे दुश्मन सैनिक जाग गए और आवाज का पता लगाने लगे। औरत ने एक पत्थर उठा लिया। तैयार थी कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी को मारते हुए खुद भी मर जाएगी। लेकिन बिस्तर पर न सोने के कारण एक सैनिक को शक हुआ। उसने औरत को बोलने के लिए मजबूर किया और जैसे ही उसकी पहचान खुलने वाली थी तभी सभा का सीटी बजा और वो बच गई। इसके बाद दस्ते का नेता हाजिरी लेने लगा, लेकिन औरत बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब नेता ने जवाब मांगा, उसने अपनी जीभ काट ली और किसी तरह स्थिति संभाल ली। फिर से ऐसी गलती न हो, इसके लिए उसने जलता हुआ कोयला अपने मुंह में डालकर अपनी आवाज खराब कर ली। अगले दिन कमांडर ने उसका नाम पुकारा और उसकी खराब आवाज सुनकर शक किया। उसने समझाया कि धमाके में उसकी सांस की नली को चोट लगी है। फिर वो यूनिट के साथ मोर्चे पर गई। युद्ध में अपने साथियों को मरते देखना उसके लिए बहुत पीड़ादायक था। और भी बुरा तब हुआ जब दुश्मन के कुछ सैनिक मजाक में बोले कि उन्होंने कभी महिला सैनिक नहीं देखी और वो उनके लिए एक अच्छा खिलौना बन सकती है। यह सुनकर उसका खून खौल उठा और उसने ठान लिया कि वो इन लोगों को जरूर मारेगी। जल्द ही मुख्य सेना मिशन पर निकल गई और शिविर में केवल कुछ पहरेदार रह गए। वहाँ औरत ने एक अधिकारी को पीछे से खंजर मारकर रस्सी से गला घोंटकर कुएं में फेंक दिया।